नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न बच गए थे जिन्हें कि सीधे-सीधे किसी टॉपिक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सका। वैसे क्वेश्चंस का यह सेट है। 50 क्वेश्चंस के इस विविध सेट को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। इन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेटवे ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। यह गलत है। टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध में उन्होंने अपने उपन्यास घरे बारे में इसके दुष्परिणाम का उल्लेख एक मुस्लिम व्यापारी की व्याख्या के माध्यम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। लेकिन तत्कालीन गवर्नर, यहाँ के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल भी लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है 1945 से 1951 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी की सत्ता थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत से काम किए। वे पश्चिमी शिक्षा में प्रशिक्षित थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय थे और इनकी प्रथम नियुक्ति तत्कालीन सिलहट में हुई थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। और उसमें छोटी सी भूल की वजह से 1874 ईस्वी में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना इन्होंने की, जिसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1893 में, 1893 ईस्वी में। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी जगत के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि 1918 में प्रस्तुत किया गया, इसमें प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का रिपोर्ट दिया गया था, अनुशंसा की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसमें जो है प्रशासन में 1/3 भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, और इसी के फॉलो करने के लिए ही सरकार ने भारत तथा इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की 1922 ईस्वी से। जबकि एचिसन आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1887 ईस्वी में दी थी, उसने ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह परीक्षा कराने का विरोध किया था, सिविल सेवा परीक्षा। नेक्स्ट है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास किया गया, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित हुआ, उसमें लॉर्ड जॉर्ज थे, और ये 1916 से 1922 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CR दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कितने समय का? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 माह का। जुलाई 1937 से अक्टूबर 1939 तक कांग्रेस सरकार रहा मंत्रिमंडल। 22 अक्टूबर 1939 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसी खुशी में भारतीय मुसलमानों से जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था, बी आंसर होगा। और यह जो है दीपावली घोषणा पत्र 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगीज। 1961 में गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया गया पुर्तगाली से, यानी कि गोवा जो है 1961 में आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। हालांकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ये हार गए थे, लेकिन ये चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम भारतीय थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले जो है पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि उसका सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान, वो भी मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। और ये बैठक जो है मई 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन को। ये ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। डी आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर 70 वर्ष की आयु में महान चित्रकार के रूप में उभरे।
नेक्स्ट है कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आगा खां पैलेस, पुणे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए तो गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और उनके साथ ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई भी थे। इसी समय इसी बंदी के दौरान जो है 14-15 अगस्त 1942 की रात्रि में महादेव देसाई का निधन हो गया। उनकी समाधि वहीं स्थित है और इसी बंदी के दौरान ही 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का भी इसी में निधन हो गया, आगा खान पैलेस में ही, और उनकी समाधि भी महादेव देसाई की समाधि के बगल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। और द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ने। जब भारत में अपना संविधान बना उसके बाद जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हुई तो उस समय जो है गवर्नर जनरल द्वारा नेहरू जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत विधाता। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को रखा था। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विंसेंट चर्चिल। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। डी आंसर होगा। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल को। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेनी कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1922 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी 1931 को। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला। डलहौजी ने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसने 1856 में तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। 1920 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था।
निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में। 1915-16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट। ए आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल। बी आंसर होगा। 1925 में बने थे ये, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी आंसर होगा। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीक कुज्जम ने। डी आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सस्टम।